तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, फर्स्ट सिल्वर एल्डर को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो फर्स्ट सिल्वर एल्डर है। जो सुनकर एक बंदा पूछता है कि आखिर ये सिल्वर एल्डर क्या है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बताता है कि जो इनर सेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर जो एल्डर है उन्हें 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है सिल्वर एल्डर, फिर आता है गोल्ड एल्डर और उसके बाद में आते हैं सुप्रीम एल्डर। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो आउटर सेक्ट का एल्डर होता है वो सिल्वर एल्डर के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आप पर्सनली यहाँ पर आओगे, सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है। जो उनका सिल्वर एल्डर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि मैं यहाँ पर जो एक डिसाइपल है उसे पिक करने आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर भी हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर फर्स्ट सिल्वर एल्डर की बात की जाए तो इनका स्टेटस जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा हाई है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये पर्सनली किसी डिसाइपल को पिक करने के लिए आएंगे। जो सुनकर अब पीछे खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि आखिर वो कौन हो सकता है जिससे कि खुद पर्सनली जो सिल्वर एल्डर है वो पिक करने के लिए आए हैं। जो सुनने के बाद में दूसरा वाला बोलता है कि आखिर इसमें पूछने की क्या ही ज़रूरत है, नॉर्मल सी बात है कि वो चैन जुआन ही होने वाला है। चैन जुआन जो है वो आउटर सेक्ट के अंदर नंबर 1 डिसाइपल है। मुझे यकीन है कि वही 9 सोर्ड सेक्ट की फ्यूचर प्राइड होने वाला है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो आउटर सेक्ट का एल्डर होता है वो चैन जुआन को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलता है कि चैन जुआन इधर आओ और जो एल्डर यू है उनसे मिलो। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो भी उस फर्स्ट सिल्वर एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी रेपुटेशन इनर सेक्ट के अंदर भी इतनी ज़्यादा होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो आकर फर्स्ट सिल्वर एल्डर को ग्रीट करता है। जो देखकर फर्स्ट सिल्वर एल्डर जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम आउटर डिपार्टमेंट के नंबर 1 डिसाइपल हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो उससे बोलता है कि एल्डर यू आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, मैं इतना भी लायक नहीं हूँ, बल्कि शुक्रिया मुझे यहाँ पर पर्सनली लेने आने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने बोला कि मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी पास्ट के अंदर पता नहीं आउटर सेक्ट के कितने नंबर 1 डिसाइपल जो है वो देखे हैं। तुम यहाँ पर इस लायक नहीं हो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर पर्सनली पिक करने के लिए आऊँ। और इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो उसके पास से गुजर जाता है। जो देखने के बाद में चैन जुआन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर है वो यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए नहीं आए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम में से यहाँ पर जियान चैन कौन है, मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आया हूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या मैंने यहाँ पर सही सुना है कि जो एल्डर यू है वो यहाँ पर चैन जुआन को नहीं बल्कि जो जियान चैन है उसे पिक करने के लिए आए हैं। आखिर ये किस प्रकार का मजाक है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है वो भी फर्स्ट सिल्वर एल्डर के पास में आ जाता है और उनसे बोलता है कि फर्स्ट सिल्वर एल्डर आप यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जियान चैन इतने होनर के लायक भी है। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट सिल्वर एल्डर जो होता है वो गुस्से में चैन जुआन की तरफ देखने लगता है और चैन जुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन करोगे। जो सुनकर चैन जुआन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अगर जियान चैन की बात की जाए तो जियान चैन जो है वो आउटर सेक्ट के अंदर एक न्यू डिसाइबल है, तो फिर आखिर उसे इतना ऑनर आप कैसे दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो चैन जुआन से बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि वो एक न्यू डिसाइपल है, लेकिन मैं उसे यहाँ पर पर्सनली ग्रेट करने के लिए क्यों आया हूँ, इस चीज़ को जानना तुम डिजर्व नहीं करते। जो सुनने के बाद में चैन जुआन माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर मेरे इस एरोगेंस के लिए माफ़ कर दीजिए। और इतना बोलकर चैन जुआन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जियान चैन ये सारी की सारी गलती जो है वो तुम्हारी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि तुम जियान चैन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। जो सुनकर जो जियान चैन होता है वो भी एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। जो सुनकर फर्स्ट सिल्वर एल्डर जो होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि ओ तुम इतने भी बुरे नहीं हो, यहाँ पर जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर थे उन्होंने बहुत ही बड़ी प्राइस जो है वो पे की है तुम्हें यहाँ पर इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कराने के लिए। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि एल्डर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करने वाला।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो सेकंड रैंक वाला डिसाइपल होता है वो बोलता है कि जियान चैन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट सिल्वर एल्डर की बात की जाए तो उन्हें यहाँ पर सेल्फिश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने आज तक भी किसी भी जूनियर की कोई मदद नहीं की। लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर जो जियान चैन है उसे सभी के सामने इतना ज़्यादा फेवर दे रही है, तो एक बात तो कंफर्म है कि जो जियान चैन है उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। जोश उनका जो थर्ड रैंक वाला बंदा होता है वो भी आके आते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि अगर फर्स्ट सिल्वर एल्डर की बात की जाए वो यहाँ पर जियान चैन को केवल सुप्रीम एल्डर के कारण सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीम एल्डर है उसी ने ही उसे ऐसा करने के लिए बोला होगा। जो सुनने के बाद में जो वो सेकंड रैंक वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है, और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि कुछ भी हो लेकिन ये बहुत ही दुख की बात होने वाली है कि जो जियान चैन है वो इस एग्ज़ाम के अंदर हारने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइबलों से बोलता है कि ठीक है, सभी के सभी डिसाइबल जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुने, सभी के सभी यहाँ पर मुझे एग्जाम अरीना तक फॉलो करेंगे। और फर्स्ट सिल्वर एल्डर की इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी उन्हें ओके एल्डर बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल आर्ट अरीना के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल जो होते हैं वो चारों तरफ उस अरीना के बैठे हुए होते हैं, और वहीं अरीना के बीच में एक काफ़ी बड़ा स्टोन भी लगा होता है। जिसके बाद में आउटर सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वहाँ पर आने लगते हैं, और एक डिसाइपल हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली अब ये स्टार्ट हो गया। जो उनका दूसरे वाला डिसाइपल हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली आज मुझे अपनी स्किलें जो है वो यहाँ पर दिखाने का मौका मिलेगा। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि मैं आज सेक्ट को ज्वाइन कर रहूँगा। जिसके बाद में अब हम वहाँ पर इनर सेक्ट के जो एल्डर होते हैं उन्हें बैठा हुआ देखते हैं, जिनमें से एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि एल्डर उस तरफ देखिए, जो सामने पर्सन खड़ा हुआ है उसका नाम चैन जुआन है, जो कि आउटर सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल है। और वहीं अगर इसके पीछे खड़े हुए ब्रैड की बात की जाए तो उसका नाम जियान चैन है, और मैंने सुना है कि जिस टाइम पर इसने आउटर सेक्ट को ज्वाइन किया था तो उसी टाइम पर इसने आउटर सेक्ट का एक एल्डर जो था उसे भी जान से मार दिया था, जिसका ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है। जो सुनकर अब एक डिसाइपल एल्डर जो होता है वो दूसरे वाले एल्डर से बोलता है कि क्या बात है, इस साल के जो डिसाइपल है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। जो सुनने के बाद में दूसरा एल्डर भी हंसते हुए बोलता है कि तुमने ये बात जो है वो बिल्कुल सही बोली। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और जो थर्ड सुप्रीम एल्डर होता है उन दोनों को बैठा हुआ देखते हैं, जिनमें से जो थर्ड सुप्रीम एल्डर होता है वो बोलता है कि एल्डर क्यों आई, क्या ये वही जियान चैन है जिसे कि आपने रिकमेंड किया था। अगर तुम्हारे इस जियान चैन की बात की जाए तो ये तो केवल मार्शल स्पिरिट रियलम के 9th लेवल पर है, और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैंने जो चैन जुआन है उसे रिकमेंड किया है। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट सुप्रीम एल्डर जो होता है वो थर्ड सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि जो कल्टीवेशन होती है वो मैटर नहीं करती है, सबसे ज़्यादा मैटर चीज़ करती है वो होती है स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ मैटर ना करती तो हम लोगों को ये एग्ज़ाम रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो सुनते के साथ ही थर्ड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, तो ठीक है यहाँ पर बस तुम इंतज़ार करो, देखना कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर किस तरह से ख़त्म होता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम होने वाला है ये टोटल 3 राउंड के अंदर होने वाला है, जिनमें से पहला राउंड जो है वो यहाँ पर तुम्हारी एक्नॉलेज का होगा कि तुम मार्शल आर्ट को कितने अच्छे से समझते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो उन लोगों को एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब सभी डिसाइपल जो है वो उस स्टोन की तरफ देखो। इस चीज़ का नाम जो है वो सोर्ड टैबलेट है। यहाँ पर जो हमारे गोल्ड एल्डर थे इनर सेक्ट के, उन्होंने यहाँ पर अपनी सोर्ड स्किल को परफॉर्म किया था और इस टैबलेट के ऊपर अपने सोर्ड मार्क को छोड़ा था। और यहाँ पर तुम्हें सोर्ड स्किल की लेकर परफॉर्मेंस, सेल, स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है उन सभी को यहाँ पर लिखना होगा। और टोटल यहाँ पर 3 जज होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर एक साथ में जो तुम्हारा स्कोर और जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसे जज करेंगे। और यहाँ पर तुम लोगों के पास में केवल 15 मिनट का टाइम जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए आप इस काम को जल्दी से स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उस स्टोन की तरफ देखने लगते हैं, और उस स्टोन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है बहुत से स्टोन को देखते हुए बोलता है कि इसके बारे में तो मेरे पास में यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, अगर यहाँ पर इस जो स्कार है उसे देखा जाए तो इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्किल जो थी वो एक 5th ग्रेड की स्वॉर्ड स्किल थी, लेकिन सेक्ट के अंदर बहुत सारी 5th ग्रेड की स्किलें जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए ये चीज़ का पता लगा पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि आखिर कौन सी स्वॉर्ड स्किल जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उसे देखने लगता है, और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कितनी बेकार सी स्वॉर्ड स्किल है। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वहाँ से पीछे हटने लगता है, और पीछे हटते हुए बोलता है कि छोड़ो, यहाँ पर ये स्वॉर्ड स्किल जो है वो इस लायक नहीं है कि मैं इसके ऊपर स्टडी कर यहाँ पर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद करूँ। और अब जियान चैन को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद में जो थर्ड रैंक वाला बंदा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत टिप्स जो है वो इस स्किल के बारे में दे सकता हूँ।
जो सुनकर चैन जुआन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम हाउटियान सेक्ट से यहाँ पर आए हो, तो अगर हाउटियान सेक्ट की बात की जाए तो उसके अंदर तो शायद ही कोई 5th ग्रेड की स्किल मौजूद होगी, तो सच में ये तुम्हारे लिए तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जो सुनने के बाद में 3rd रैंक वाला बंदा जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो कुएं के मेंढक से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो अपने पेपर को धड़ाधड़ कर लिखना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो सिल्वर एल्डर होता है वो थोड़ा हैरान होता है। जियान चैन से बोलता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी कर भी दिया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने पेपर को एल्डर को देते हुए उससे बोलता है कि हाँ एल्डर, मेरा जो ये काम है ये ख़त्म हो चुका है। जो सुनने के बाद में सिल्वर एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, अभी एग्जाम हुए ज़्यादा टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ है और तुमने यहाँ पर इतनी जल्दी पेपर को कंप्लीट भी कर दिया है, तो क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर होगी? तुम्हारा पेपर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार और अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो फर्स्ट सिल्वर एल्डर से बोलता है कि सिल्वर एल्डर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अच्छे से चेक कर ही इसको दिया है। जो सुनने के बाद में जो सिल्वर एल्डर होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर जज के पास में जो तुम्हारा एग्जाम है उसे लेकर जाता हूँ। जो सुनकर जियान चैन भी उसका शुक्रिया अदा कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो सुप्रीम एल्डर होता है वो बोलता है कि क्या बात है, जियान चैन ने तो यहाँ पर अपना जो पेपर है उसे काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर अपने पेपर को इतनी जल्दी ख़त्म करेगा। जो सुनते के साथ ही 3rd सुप्रीम एल्डर जो होता है वो बोलता है कि तुम भी जानते हो कि स्टोन टैबलेट के ऊपर जो स्वॉर्ड स्किल है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल है, उसे फिगर आउट कर पाना भी बुरी तरह से नामुमकिन है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर गिव अप कर दिया है। जो सुनने के बाद में फर्स्ट सुप्रीम एल्डर उससे बोलता है कि बस तुम इंतज़ार करो। और फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 15 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि फर्स्ट सिल्वर एल्डर सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है, तो अब सभी लोग यहाँ पर लिखना बंद करो। जो सुनने के बाद में एक बंदा अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि आखिर ये कौन सी स्वॉर्ड स्किल थी, मुझे लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। जो सुनने के बाद में दूसरे वाला हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने स्वॉर्ड स्किल को फिगर आउट कर लिया था। जो सुनने के बाद में दूसरे वाला भी बोलता है कि मैंने भी उसे फिगर आउट कर ही लिया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे अनाउंस करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट पैलेस जो है वो चैन जुआन ने पाया है 95 पॉइंट के साथ में, और जो सेकंड पैलेस है उसे टैंग लोंग ने पाया है 91 पॉइंट के साथ में। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल हैरान होते हुए बोलते हैं कि किसने ये सोचा था कि जो चैन जुआन है वो यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को प्राप्त करेगा। सच में ये यहाँ पर अपनी आउटर सेक्ट की जो रेपुटेशन है उसे डिजर्व करता है। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में चैन जुआन भी खुश होने लगता है, जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए और बंदे जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर हुई और टैंग लोंग की बात की जाए तो वे दोनों भी बुरे नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर जो जियान चैन है उसका नाम जो है वो अभी तक भी अनाउंस क्यों नहीं किया गया। क्या जो जियान चैन है वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया, क्योंकि उसने तो बहुत जल्दी टेस्ट को कम्प्लीट किया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही फर्स्ट सिल्वर एल्डर जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो जियान चैन है उसने यहाँ पर 0 पॉइंट को प्राप्त किया है। और इतना बोलने के बाद में वो खुद भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, जियान चैन को 0 पॉइंट कैसे प्राप्त हुए। और उसके इतना सोचते के साथ ही सभी लोग जियान चैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इसे तो यहाँ पर 0 पॉइंट प्राप्त हुआ। जो सुनकर दूसरा बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि इसने यहाँ पर सबसे पहले पेपर को कंप्लीट कर इस तरह से दिखाया था कि ये कितना ज़्यादा औसम है, लेकिन जरा देखो तो ये तो एक नंबर का इडियट निकला। जो सुनने के बाद में तीसरे वाला बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि अगर सच बताओ तो ये हमारे 9 स्वॉर्ड सेक्ट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक जो है वो बन चुका है। आज से पहले किसी ने भी यहाँ पर केवल 0 पॉइंट जो थे वो प्राप्त नहीं किए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो 3rd सुप्रीम एल्डर होता है वो उससे बोलता है कि ये था एल्डर की भाई, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी आंखें जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आपने इस तरह के कचरे के ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानी देकर इसे इनर सेक्ट को ज्वाइन कराया है। लगता है कि ये यहाँ पर आपकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही फर्स्ट सुप्रीम एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और वो हैरान होते हुए अपने बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके इतना बोलते ही जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पहले ही राउंड के अंदर एलिमिनेट हो गया है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से तो यहाँ पर जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर इसने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला मैं यहाँ पर इससे लेकर रहूँगा। और इतना सोचकर चैन जुआन जो होता है वो फर्स्ट सिल्वर एल्डर से बोलता है कि फर्स्ट सिल्वर एल्डर, मुझे यहाँ पर जो जियान चैन का रिजल्ट है उससे प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद में फर्स्ट सिल्वर एल्डर भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो बोलता है कि जियान चैन को यहाँ पर 0 स्कोर प्राप्त हुआ है, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पक्का यहाँ पर जियान चैन के रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसीलिए जो जियान चैन का आंसर था उसे सभी लोगों को यहाँ पर बताया जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही 3rd रैंक वाला बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर चैन जो है वो बिल्कुल सही कह रही है, जियान चैन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, तो इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर 0 पॉइंट प्राप्त करे। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। जो सुनकर चैन जुआन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है
है कि जियान चैन तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हारा आंसर जो है वो यहाँ पर सभी लोगों को दिखाया जाना चाहिए। जो सुनने के बाद में जियान चैन उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ जो जज होता है उसे बोलता है कि ठीक है तुम मेरा आंसर जो है उसे पब्लिश कर सकते हो। जो सुनने के बाद में वो एल्डर भी हिचकिचाते हुए ओके बोलकर जो जियान चैन का पेपर होता है उसे दिखा देता है और बोलता है कि जियान चैन ने यहाँ पर ये आंसर दिया है। और हमें पता लगता है कि जियान चैन ने अपने पेपर के अंदर बस कुछ ही शब्द लिखे होते हैं जिसमें कि उसने लिखा होता है कि ये स्वॉर्ड स्किल जो है वो एक नंबर का कचरा है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइबल हैरान हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, जियान चैन ने इस स्वॉर्ड स्किल को कचरा बताया है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर जो 0 स्कोर दिया गया है वो बिल्कुल इसके लिए सही है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मास्टर ने इस तरह का आंसर क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मास्टर की कैजुअली बात की जाए तो वे इस तरह की चीज़ों को नहीं करते। और फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो थर्ड सुप्रीम एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि सच में ये ब्रैड तो बहुत ही बड़ा एरोगेंट है, इसे यहाँ पर पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ें कर रहा है। इसका मतलब मैंने इसे बिल्कुल यहाँ पर सही जज किया था, ये बंदा जो है वो एक नंबर का एरोगेंट और कचरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैन जुआन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह के आंसर को लिखने की, क्या तुम यहाँ पर जो एग्जाम है उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखों में जो ये स्वॉर्ड स्किल है ये कोई स्वॉर्ड स्किल नहीं बल्कि बस एक कचरा है। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। यहाँ पर जो गोल्डन एल्डर है इनर सेक्ट के उनके द्वारा बनाया गया है, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि जो गोल्डन एल्डर है उनकी स्किल जो है वो कचरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जज होता है वो भी जियान चैन के पास में आ जाता है। जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन तुम्हें मैं चांस देता हूँ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने का, अगर तुमने यहाँ पर मुझे एक अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी तो मैं तुम्हें इस राउंड के अंदर से एलिमिनेट कर दूंगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। लगता है कि यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड स्किल है इसके अंदर की छुपी हुई प्रॉब्लम है जो है उसे कोई भी नहीं देख पाया है, तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से बताने वाला हूँ। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो उस स्टोन के पास में आ जाता है और उस स्टोन के पास में आने के बाद में वो सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड स्किल है जिसके मदद से यहाँ पर इस स्टोन के ऊपर ये ड्राफ्ट बनाए गए हैं, इसे ड्राफ्ट क्लाउड स्वॉर्ड फॉर्मूला टेक्निक कहा जाता है जो कि एक 5th ग्रेड की स्वॉर्ड स्किल है। जो सुनते के साथ ही जो जज होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारा आंसर जो है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन अगर तुम सही आंसर को जानते थे तो फिर तुमने सही आंसर क्यों नहीं लिखा, कि तुम्हें इस तरह की चीज़ों को लिखने की क्या ज़रूरत थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम सच में यहाँ पर इस स्वॉर्ड स्किल के बारे में जानते थे तो फिर आखिर तुमने यहाँ पर इसे कचरा क्यों बताया है। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये स्वॉर्ड स्किल जो है वो बेहतर नहीं है। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि जो गोल्डन एल्डर थे जिसने कि इस स्वॉर्ड मार्क को इस टैबलेट के ऊपर छोड़ा है वो रियल ड्राफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिस ही नहीं करता था, बल्कि उसने जो ये स्वॉर्ड स्किल है ये उसके बचे हुए हिस्सों से सीखी है। जो सुनते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम कहना चाहते हो कि ये स्वॉर्ड स्किल जो है वो इनकम्प्लीट है। जो सुनने के बाद में जियान चैन बोलता है कि अभी मैंने अपनी बात को फिनिश नहीं किया। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि जिस एल्डर ने भी यहाँ पर इस स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिस किया है उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी इस स्किल को प्रैक्टिस करने में, जिसका उसके मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब उसका जो रियलम है वो भी यहाँ पर कम होकर अब वो मार्शल किंग रियलम के 3rd लेवल पर आ चुका है। और केवल वो मार्शल किंग रियलम के 3rd लेवल पर ही नहीं आया होगा, उसकी अब जो कल्टीवेशन है वो हमेशा के लिए ही मार्शल किंग रियलम के 3rd लेवल पर रहकर रह जाएगी। जो सुनते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो जियान चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन अपनी बकवास को करना बंद करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कोई भी स्टोरी जो है वो बना सकते हो और सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जज के हाथों से पेपर छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। तुमने यहाँ पर जिस तरह से मेंशन किया है वो एल्डर जो है वो इसी तरह से सफ़र कर रहे हैं, उनकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो चुकी है और उनके मेरिडियन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो क्या ये बात हकीकत है कि उन्होंने सच में मिस्टेक की है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो चैन जुआन होता है वो बेचारा और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये सच बोल रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो 2nd रैंक और जो 3rd रैंक वाले बंदे होते हैं वे दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसे इतनी चीज़ें जो है वो कैसे पता लग गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो किसी स्किल को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्ड फार्मूला है वो कंप्लीट दिखाने वाला हूँ और ये कोई 5th ग्रेड की स्किल नहीं है बल्कि असल में ये 6th ग्रेड की स्किल है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर जो स्टोन टैबलेट होती है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है।
और जियान चैन के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि स्टोन टैबलेट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है, जिसे देखने के बाद में वो जज जो होता है वो बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरह की जो पावर है वो केवल 6th ग्रेड की स्किल ही यहाँ पर रिलीज कर सकती है। और इस अटैक को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्राफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्ड स्किल ही है। इसका मतलब जियान चैन ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। अगर हमें पहले पता होता तो जो एल्डर थे वो इंजर्ड ना होते। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो मार्शल आर्ट होता है वो प्रैक्टिशनर को यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर जो स्वॉर्ड स्किल होती है वो फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड होती है। अगर तुम यहाँ पर उसे गलत प्रैक्टिस करते हो तो वो तुम्हारी मौत का भी कारण बन सकती है। और जिस स्वॉर्ड स्किल को यहाँ पर बनाया गया था वो स्वॉर्ड स्किल जो थी वो यहाँ पर लोगों की मौत का भी कारण बन सकती थी। तो अब मुझे बताओगे जाओ, मैंने इसे यहाँ पर कचरा बताया था, क्या वो मैंने गलत बोला था? जो सुनते के साथ ही तो अब जो वो जज होता है वो भी हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन ने केवल इस स्किल को देखने से ही यहाँ पर इसके अंदर छुपी हुई सारी प्रॉब्लम है जो है वो बता दी। सच में इसके जैसा एक जीनियस पर्सन मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं देखा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जज होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं जियान चैन जो है उसके स्कोर को दोबारा से डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी। जो जियान चैन है उसने फुल स्कोर को प्राप्त किया है और उसकी रैंक जो है वो फर्स्ट है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो जियान चैन के नारे लगाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि सच में ये पर्सन इतना ज़्यादा अमेजिंग है, आखिर पहले मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन जुआन को देखते हैं जिसे कि ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड ने दोबारा से यहाँ पर सारी की सारी रेपुटेशन को छीन लिया। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, जियान चैन जो है वो 0 स्कोर प्राप्त ही नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद तो मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया हूँ। सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। जो उनका थर्ड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो गुस्से में फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मत बोलो अभी भी 2 राउंड जो है वो बचे हुए हैं, तो उन 2 राउंडों के अंदर देखा जाएगा कि आखिर ये कितना टैलेंटेड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, जो पहला राउंड है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है और अब जो सेकंड राउंड है वो आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो अपने पास से एक स्क्रॉल जो होता है उसे निकाल लेता है, और उस स्क्रॉल को निकालने के बाद में वो सभी डिसाइबलों से बोलता है कि तुम लोगों के पास में 5th ग्रेड की एडवांस बॉडी टेक्निक है, और ये वाला टेस्ट जो है वो एक तरह से जो तुम्हारी समझ है उसका होने वाला है। इसे यहाँ पर समझने के लिए तुम लोगों को आधे घंटे का टाइम मिलेगा। आधे घंटे के बाद में तुम लोग जो है वो इस स्किल को यहाँ पर परफॉर्म करोगे, और जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसे उतनी ही अच्छी रैंक जो है वो प्राप्त होगी। और याद रखना कि तुम में से आधे बंदे जो है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अब उस स्किल को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि ये तो 5th ग्रेड की सीक्रेट मेथड टेक्निक है जिसे कि एडवांस बॉडी टेक्निक भी कहा जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर इस स्किल को लेकर आएंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लोग हमें केवल आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, आधे घंटे के अंदर हम लोग आखिर इसके अंदर से क्या ही समझ लेंगे। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, जल्दी से यहाँ पर इसे समझना शुरू करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, पिछले राउंड के अंदर सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे, लेकिन इस बार का जो राउंड है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि इस राउंड के अंदर तुम मेरे साथ में बैट लगाने की हिम्मत दिखा सको? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर बैट लगाना चाहते हो, तो ठीक है, बताओ मुझे आखिर तुम यहाँ पर किस प्रकार की जो बैट है वो लगाना चाहोगे। जो सुनकर चैन जुआन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर इस चीज़ की बैट लगाएगी कि आखिर हम दोनों में से यहाँ पर कौन ज़्यादा अच्छे से जो ये टेक्निक है उसे समझ पाता है। जो भी यहाँ पर हारेगा उसे कुत्तों की तरह यहाँ पर 3 बार भौंकना होगा और सभी लोगों के सामने चिल्लाते हुए बोलना होगा कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम जो अपनी आवाज़ है उसे थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हो? जो सुनते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, क्या तुमने अब सही से सुन लिया? और जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत फनी तरह से चैन जुआन की तरफ देखने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर सभी लोगों के सामने इस चीज़ को बोल ही दिया है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, और मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो कि यहाँ पर बेवकूफ़ों के साथ में बैट लगाऊँ या फिर उन्हें बुली करूँ, तो इसीलिए इस बारे में भूल जाओ। जो सुनकर चैन जुआन जो होता है उसे जियान चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जियान चैन मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की? जो सुनने के बाद में जियान चैन उसे बोलता है कि मैं आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे बेवकूफ़ बना सकता हूँ, क्योंकि तुम तो खुद एक बेवकूफ़ हो। जो सुनकर चैन जुआन जो होता है वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम बस इंतजार करो, मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये तुम्हारी हंसी जो है वो कब तक तुम्हारे फेस के ऊपर रहती है। और इतना बोलते के साथ ही चैन जुआन अपने मन में सोचता है कि जो थर्ड सुप्रीम एल्डर थे उन्होंने सीक्रेटली मुझे ये टेक्निक दे दी थी, जिसका मैं इसे पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, और इस टाइम पर मैं 100 स्टेप तक इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस टेक्निक की तरफ देखने लगता है। टेक्निक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं अभी भी अपनी पीक पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं एक इमॉर्टल एम्परर हूं, तो इसीलिए इस तरह की टेक्निक को समझ पाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसी टेक्निक नहीं जिससे कि मैं ना समझ पाऊँ। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उस टेक्निक को अपने माइंड के अंदर परफॉर्म करने लगता है। और अपने माइंड के अंदर परफॉर्म करते हुए सोचता है कि ये 5th ग्रेड की टेक्निक जो है वो यहाँ पर इतनी भी हार्ड नहीं है, मैं इसे कुछ ही पलों में पूरी तरह से मास्टर कर लूँगा। और अब जियान चैन को एक ही जगह पर खड़ा हुआ देखने के बाद में थर्ड सुप्रीम एल्डर जो होता है वो बोलता है कि सभी लोगों ने इस टेक्निक को यहाँ पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। चैन, जवान, ही जुई और बाकी लोग भी यहाँ पर टेक्निक को परफॉर्म कर कर देख रहे हैं, लेकिन जो जियान चैन है वो अभी भी एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे अपनी लिमिट जो है उसका एहसास हो चुका है और उसने यहाँ पर गिव अप कर दिया। और अब थर्ड सुप्रीम एल्डर के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।